ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी दैनिक राशिफल के माध्यम से आपको ये जानकारी देंगे सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है और इसकी पूरी जानकारी, क्या तारीख है, क्या पंचांग है, ये सारी जानकारी अब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो बताना चाहते हैं कि देखिए, पंचांग और ये आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 14 जुलाई सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा चित्रा और योग होगा शिव, करण होगा भव और राशि होगी कन्या। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 8:43 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके और अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समयावधि है साथियों, वह आज शाम 5:37 से आरंभ होकर के शाम के 7:20 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समयावधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 14 जुलाई 2024 दिन रविवार आप सभी राशियों के जातकों का कैसा जाने वाला है। और सभी राशि के राशिफल बताने के उपरांत हम उपाय भी आपको देते हैं। उन उपायों को भी अगर आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो आपको और उत्तम परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साथियों, इससे पहले कि हम आपके दैनिक राशिफल की चर्चा आरंभ करें, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है, दैनिक राशिफल, पूर्णतया ट्रांजिट यानी कि गोचर में जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा अपने शत्रुओं की ओर से आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये शत्रु जो हैं आपको एक टेंशन दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसे उन जो भी आपके आसपास इस प्रकार के लोग हैं उनसे बच करके रहें या उनसे दूरी बना करके रखें और उनके ऊपर आप अपनी नज़र भी रखें कि कोई ऐसी आपको एक तरीके से उनकी कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं वो कि जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कोई लॉस हो जाए। तो इस बात पर भी आपको अपनी नज़र और पकड़ बना करके रखनी होगी, अन्यथा ये आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, उत्साह या कॉन्फिडेंस या हिम्मत या हौसला वो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं कि उनको थोड़ा सा सूझबूझ के हिसाब से ही देखना चाहिए। तो ये जो है आप जरूर इस बात का ध्यान रखें आज के दिन मेष राशि के जातक। जहाँ तक आपके इस बात का प्रश्न है कि घर परिवार के लोगों के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके घर के जो हेड हैं, फैमिली हेड, वो आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी, उनका पूरा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। और प्रिय साथियों, आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है आज के दिन भी। और मैं आपसे इतना भी कहूँगा कि जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ भी आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उनके साथ जितना बेहतर तालमेल आप बना सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसकी कोशिश शुरुआत आपको ही अपनी ओर से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और इसी प्रकार अगर आप अपने धन का कोई संचय करना चाहते हैं या उसको लेकर के कोई आपकी ऐसी प्लानिंग है, तो आप अपने किसी अच्छे एक्सपर्ट, उस फील्ड के जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस फील्ड के किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के तब आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, तो भी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक संबंध जो हैं आपके अभी अच्छे हैं, अच्छे बने रहेंगे। सामान्य से मध्यम वैवाहिक संबंध आपके रहने वाले हैं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके छोटे भाई बहनों, तो छोटे भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है। और यदि आज के दिन आप कोई यात्रा पर निकलने वाले हैं छोटी दूरी की, तो ये यात्रा भी आपके लिए सुखद रहेगी। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें?
आज के दिन, कि ताकि जो है अपने विरोधी और जो शत्रु हैं आपके आसपास उनसे भी आपका बचाव रहे। तो उसके लिए आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें। यही उपाय आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेना होगा, गंभीरता से अपनी पढ़ाई को करना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई से विचलित होते हैं या आपका ध्यान हटता है, मन आपका नहीं लगता है पढ़ाई में, तो आपको इसका सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी आपके अनुकूल नहीं है। उसके लिए उपाय आपको देंगे, उपाय आप जरूर करें, उससे आपको लाभ होगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि यूँ तो आपके पास गॉड गिफ्टेड भगवान का दिया हुआ ज्ञान काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, तो उसका भी आप सदुपयोग करें, वो आपके बहुत काम आएगा। कहने का भाव ये होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है, तो बहुत जल्दी वो चीज़ों को पिकअप कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके केस में भी है। या फिर बड़े भी जो हैं वृषभ राशि के, जो बड़े व्यक्ति हैं, यानी कि जो कहीं कोई अपना आजीविका चला रहे हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं या व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आप भी ये फैसले जो लें, कोई भी बड़ा अहम फैसला अगर आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको नुकसान भी दे सकता है या उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा फैसला लेने की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा फैसला, तो सबकी सलाह के साथ। अगर आप घर में हैं तो घर परिवार के लोगों से सलाह मशवरा करके ही कोई डिसीजन लें, अकेले अपने बल पर डिसीजन ना लें, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूँ तो छोटे भाई बहनों का सहयोग है और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ है, और इसके अतिरिक्त आपका पराक्रम भी काफ़ी अच्छा रहेगा आज के दिन, और भाग्य भी आपका मध्यम से ऊपर, यानी कि कह सकते हैं कि एक अच्छी स्थिति है भाग्य के सपोर्ट की आपके लिए। वैवाहिक संबंधों का भी सुख आप लेंगे आज के दिन भी। उपाय आज के दिन आप ऐसा क्या करें, देखिए गणपति जी की पूजा आपको करना बहुत ही लाभकारी रहेगा, और गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें, और हो सके तो आप गणपति जी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, कम से कम 1 माला या फिर 3 माला। ओम गण गणापतये नमः, ये इस मंत्र का आप जाप करें। और भगवान शंकर जी का भी शिव चालीसा का पाठ साथ के साथ करें। पहले शिव चालीसा का पाठ करें, फिर गणपति जी की भी पूजा करें। दोनों पूजाएं भगवान शंकर जी की और गणपति जी की साथ साथ करेंगे तो उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप वृषभ राशि के जातकों को होगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके चेहरे पे कुछ इस प्रकार का एक तेज रहने वाला है कि जिससे लोग आपकी ओर एक तरीके से आकर्षित होंगे। आकर्षित किस बात को लेकर के होंगे? इस बात को लेकर के होंगे कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है, आपके बारे में ऐसी सोच रखते हुए आप तक आएंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे ये सोचते हुए कि ये वो व्यक्ति है कि जो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति है, और इससे अगर कोई भी सलाह और परामर्श किया जाए इसके साथ तो उसका हमको भी सीधा सीधा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये मान करके, ऐसा सोच करके लोग आपकी तरफ आएंगे, तो आप भी उनका प्रॉपर मार्गदर्शन, जितना आपके पास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है उनका करें, ताकि वो उस मार्गदर्शन से उनको लाभ प्राप्त हो। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन आपके बन रहे हैं, और ये जो रिलेशन बन रहे हैं प्रिय साथियों, ये इसका जो बड़े हैं घर के, वे भी आपके इस माहौल जो आपके द्वारा बनाया गया है या जो आपके परिवार के द्वारा बनाया गया है, एक अच्छा वातावरण जो है, उसको देख करके आपके घर के बड़े भी काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे आपसे भी, और आपका भी दिल बहुत करेगा कि आप जो है अपने परिवार के जो है लोगों के साथ अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करें और उसका आनंद लें। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें या तकलीफ़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं आज के दिन। तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहे, सुचारू रूप से चले, उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। उपाय आप ये करें कि आज के दिन आप स्नान करते समय 1 चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान करें, तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जो हमारे आप स्टूडेंट्स हैं
उनको भी अपनी पढ़ाई से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। दूसरी ओर भाग्य का भी जो साथ है आपको, वो भी सामान्य रूप से ही प्राप्त होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 40 to 50% भाग्य का सपोर्ट आज मिथुन राशि के जातकों को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपसे बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, अगर माँ दुर्गा जी की भी पूजा आज के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप मिथुन राशि के जातकों को होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके वैवाहिक संबंध तो बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी कर रहे हैं आप पूरे तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आज के दिन अपनी पढ़ाई का पूरा लाभ लेंगे और अपनी पढ़ाई के एक तरीके से पूरा समय अपनी पढ़ाई को देंगे और अपनी पढ़ाई से काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं या कुछ तकलीफ जो है वो आ सकती हैं, तो उनके लिए उपाय हम बताएंगे। और देखिए, दूसरी ओर क्या है कि आपका जो एक तरीके से एनर्जी लेवल है वो भी डाउन है आज के दिन, तो वो डाउन ना रहे, आप मेहनत करें, मेहनत के साथ साथ आप आगे बढ़ें, अपने भाग्य को भी मजबूत कर सकें। तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आज दूध या रोटी खिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके धन का खर्च ना हो तो सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप तांबे के पात्र से अर्घ्य जरूर दें, जल अर्पित करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके अनावश्यक रूप से खर्च ना हो पैसा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, देखिए, भाग्य का तो सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और भाग्य का ये जो सपोर्ट है, आपका ज़्यादा जो सपोर्ट होगा वो आपके करियर में मिलेगा। करियर से रिलेटेड जो है आपको बेनिफिट होने की संभावना बन रही है। दूसरी ओर जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल आपको बनाना पड़ेगा। उनके साथ वाद विवाद करके आपको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होगा साथियों। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो भी डिफरेंसेस हैं आपके या अपने परिवार के सदस्यों के बीच में, उनको जल्दी से जल्दी और एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके दूर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय तो हम आपको दे ही रहे हैं, उपाय आप जो करेंगे उसको करने से आपको लाभ भी होगा। और हाँ, अगर आप कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई अच्छा बड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता है और आप सोच रहे हैं कि कैसे लूँ, क्या करूँ, उसी में ही आप कंफ्यूज हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं उपाय दे रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई में दिक्कत आने की पूरी संभावना मुझे लग रही है कि पढ़ाई को लेकर के समस्याएं हैं, तो उनको भी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं ना हो, तो उसके लिए उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो आज के दिन आप जो है क्या करें कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहला काम पेड़ पौधों को जल देना है। ये कार्य आपको करना है, पेड़ पौधों को जल देना है। उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुद्धि तीव्र भी होगी और आप अच्छी ढंग से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। और प्रिय साथियों, इसके अतिरिक्त जो और दूसरा उपाय हम आपको देने के लिए जा रहे हैं जिससे कि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहें, तो गणपति जी की जो मूर्ति होती है उस पर आपको दुर्वा चढ़ानी है। जो घास होती है दुर्वा, उसको क्या करना है, आपको उसका एक बंच बनाना है। 21 दुर्वा एक साथ लेकर के उसका बंच बनाएं और ऊपर से उसका लेवल बराबर कर लें, कोई छोटी कोई बड़ी कोई आगे ऐसे नहीं होनी चाहिए। और उसको बांध करके वो आपको गणपति जी के दाहिने कंधे पर चढ़ानी है और गणपति जी की पूजा करनी है। ओम गण गणपतये नमः अगर सबसे आसान मंत्र करना चाहते हैं तो ये है, और भी कई मंत्र हैं गणपति जी के। तो ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कई मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ही करें 108 बार। देखिए, आपके संकट दूर होंगे, परिवार के लोग खुद आपके साथ आकर के मिल बैठ करके अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके घर परिवार के जो कलेश हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगे। करिए गणपति जी की पूजा जैसे हमने आपको बताया है। और दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं आज के दिन तो ये आपके लिए सुखद रहेंगी, अच्छी रहेंगी। तो प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं जिनका विर्गो साइन बनता है। तो मेरे साथियों, जो आप विर्गो साइन जिनका बनता है
उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन में सुख और संतोष बना रहे, वैवाहिक सुख आपको प्राप्त हो, वैवाहिक जो जीवन है उसमें जो दिक्कतें हैं वो ना पैदा हों, जिनकी संभावना बनी हुई है कि पैदा होंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो वो ना हो, उसके लिए उपाय तो हम आपको देने जा ही रहे हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि ताकि आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। यूँ तो पढ़ाई तो आपकी सुचारू रूप से ही चलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके रिजल्ट्स एकदम विपरीत दिशा में जा सकते हैं। ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों का संकेत कुछ ऐसा ही है। तो आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई को पूरी गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से करते हैं, तो रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल अवश्य आएंगे। साथियों, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित तो रहेंगे ही, आपसे प्रसन्न भी रहेंगे, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना जरूर रहेगा। तो आप कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं, देखिए बहुत ही हम तो सरल और आसानी उपाय आप सभी को देते हैं ताकि आप बहुत आसानी से और श्रद्धापूर्वक करके उनके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। तो प्रिय साथियों, ग्रहों को शांत करने के लिए सबसे एक तो अच्छा उपाय ये है, अपने जो ग्रह हैं आपके जो आपके प्रतिकूल हैं, एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो नित्य प्रतिदिन करिए। मैं आपको ये उपाय दूं ना दूं, आप इस उपाय को करते रहिए प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। चाहे ये उपाय बताया जाए आपको या ना बताया जाए, इसको तो आप करते रहिए लंबे समय तक। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसका बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा ये। नंबर 2, वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंधों के लिए क्या करना चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसकी 1 माला या 3 माला। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो राहु स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। इसको करेंगे, इनमें से कोई भी एक उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से वैवाहिक जो आपके जीवन में समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो साथियों, ये आप उपाय करें तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और बाकी किसी प्रकार की कोई कमी, दूसरे ग्रह जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, आगे भी होगी। जो प्रतिकूल हैं उनके उपाय आपको दिए हैं ताकि आप अपने उपायों को करके इन ग्रहों को प्रसन्न कर सकें, मजबूत कर सकें और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। तो ये आप उपाय करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या राशि के जो जातक हैं उनका आज 14 जुलाई 2024 का दैनिक राशिफल। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन है, उनके विषय में बताना चाहते हैं कि प्रिय साथियों, देखिए जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है आज के दिन, तो भाग्य सपोर्ट तो आपका करेगा, लेकिन अगर आप भाग्य को और मजबूत करना चाहते हैं तो अंत में जो उपाय हम देंगे वो जरूर करिएगा। और दूसरा, आप अपने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके भी प्रातःकाल उठ करके पाँव छुएंगे तो आपको उनका भी आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। बाकी तो जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत अच्छे संबंध आपके बनेंगे साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपने जो एनर्जी लेवल है या आपका जो पराक्रम, मेहनत, परिश्रम जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आता है। तो वो प्रभावित ना हो उसके लिए भी उपाय देंगे ताकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा बना रहे, ताकि आप मेहनत परिश्रम करके और अपने सारे कार्य पूरे कर सकें, समय पर पूरे कर सकें। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो कैसे रहेंगे, तो उनका भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी शांति ही रहेंगे एक तरीके से। और अगर कोई आपका नुकसान करना चाहेंगे भी तो कर नहीं पाएंगे तुला राशि के जातकों का। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा गंभीरता दिखानी पड़ेगी, तभी जा कर के कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। और जहाँ तक धन की स्थिति है तो धन की स्थिति तो आज आप तुला जो राशि के हमारे मित्र हैं, तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहने वाली है, सामान्य से मध्यम। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं लास्ट में कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है आज के दिन। तो वैवाहिक जीवन भी आपका अगर हम बताएं तो थोड़ा सा जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, अन्यथा किसी प्रकार की कोई कमी वैवाहिक जीवन में हमें नहीं दिखती। उपाय आज के दिन आप ऐसे क्या करें कि जिससे आपका भाग्य भी प्रबल हो। प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें, तांबे के पात्र से 1 चुटकी रोली मिला करके, अगर हो सके तो गड़हल का रेड कलर का फ्लावर एक उसमें डाल दें, फूल, और उसी टाइम पर ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका धन की स्थिति भी बेहतर होगी, धन के आगमन की, धन का लाभ अच्छा होगा आपको और आपका भाग्य भी प्रबल होगा साथियों।
और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और श्री सूक्त का पाठ कर लें। और दूसरा मैंने जो आपको प्रातःकाल जल देने की बात की है, अर्पित करने की सूर्यदेव को, वो करिएगा। और प्रिय साथियों, दूसरा अपने माथे पर जहाँ भी कहीं निकल करके जाते हैं घर से, केसर का तिलक या हल्दी का तिलक जरूर लगा करके निकलें, तो आपके सारे ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, यूँ तो आप अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर बहुत से कार्य अपने आप स्वतः ही पूरे कर लेंगे, किसी की बिना मदद के बगैर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी समस्या बनी हुई है। ये समस्या अभी आगे आने वाले भी काफ़ी समय तक बनी रहेगी वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं। तो आपको हम उपाय देंगे, वो उपाय आप जरूर करें। प्रिय साथियों, आज का जो वैवाहिक जीवन है आपका, उसमें थोड़ा बहुत तनाव या कहासुनी इस तरीके की कुछ बातें हो सकती हैं जिसके कारण आपको तनाव हो सकता है। वैसे तो ये तनाव ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है। छोटी छोटी सी बातों पर जैसे बातें हो जाती है, हीटेड आर्गूमेंट्स, कुछ इस तरीके के कुछ संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। हालांकि वो होंगे भी और तुरंत ही वो शांत भी हो जाएगी ज्वाला। तो इस प्रकार की चीज़ें वैवाहिक जीवन में आज के दिन हमको दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक मित्रों का प्रश्न है, मित्रों से दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अपने मन की कोई बात अपने मित्रों के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो उसका नुकसान भी आप ही को होगा। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है और आपका पराक्रम भी अच्छा बना हुआ है। प्रिय साथियों, पराक्रम भी अच्छा बना हुआ है और पराक्रम के द्वारा भी आप अपने सभी कार्य भली भांति पूरे कर सकेंगे। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आपको एक तो ये करना है कि अपने घर के जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है उसमें पीले रंग के अगर आप फ्लावर का पॉट वहाँ पर रख देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा प्रिय साथियों। और दूसरी बात यह कि जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है उसको आप पूरा साफ सुथरा रखिएगा, पूरी तरह से साफ सुथरा। घर का जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य केंद्र, उसको पूरा क्लीन रखिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ये दूसरा उपाय है, इसको आप करें, आपको अच्छा लाभ होगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, आपके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आप हमारे धनु राशि के जातक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स हैं धनु राशि के, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्या तो आ सकती है, लेकिन अगर शर्त ये भी है, कंडीशन ये है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया गंभीरता से तो आप सामान्य से मध्यम परिणाम निकाल करके ले जाएंगे। यानी कि आज यूँ तो रविवार का दिन है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी पढ़ाई पर अगर पूरा फोकस करेंगे तो दिन के अंत में जाकर के आप अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। बेशक चाहे कितनी दिक्कतें क्यों ना आए या कोई कमी चाहे हो सकता है कि भाई कई बार क्या होता है, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है या घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो पढ़ाई किसी न किसी कारण से प्रभावित होती है। तो अपनी पढ़ाई को प्रभावित बिल्कुल ना होने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से संतुष्टि होनी चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर के। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन तो सुखद है, लेकिन साथियों वैवाहिक जीवन में जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ के कुछ समस्या बन सकती है। तो उसके लिए उपाय आपको यही करना है कि एक तो हरी मूंग की दाल आप किसी भी गरीब आदमी को दे सकते हैं खाने के लिए, कच्ची दाल बना करके वो खा सकते हैं। तो आप हरी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं एक तो आज। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में बहन, बुआ, मौसी, बड़ी बहन, बुआ, मौसी, ये सब में से कोई भी अगर हैं इस रिश्ते में जो लगते हैं आपके, उनके पांव छू करके उनका मुंह मीठा कराएं और कुछ दक्षिणा भी अपनी तरफ से दें या कुछ वस्त्र दें। तो ये इसका भी आपको पुण्य लगेगा और आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा उपाय का अपने वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन आपका ऐसा करने से सुखद होगा साथियों। जहाँ तक अपनी हेल्थ का प्रश्न है तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान कर रही हैं, कर सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पेट से संबंधित व्याधियाँ परेशान ना करें तो एक तो खान पीन का परहेज करें, नंबर 2 किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं, धार्मिक पुस्तकों को दान करके आएँ। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। जहाँ तक आपकी धन की स्थिति है तो धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी। धन की स्थिति को लेकर के कोई ज़्यादा कोई विशेष कमी का योग तो नहीं है। हाँ, पराक्रम में थोड़ी कमी जरूर बन रही है।
तो अगर प्रिय साथियों आप हनुमान जी की भी पूजा आज के दिन करते हैं तो आपके पराक्रम में जो कमी है वो भी दूर होगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं लगती है। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम भी आपका सही है, लेकिन भाग्य का थोड़ा सा साथ आपको आज के दिन नहीं मिल पाएगा। भाग्य में सहयोग में कमी के संकेत हैं, यहाँ पर बराबर हैं। और दूसरी ओर देखिए, जो आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का भी ये है कि भाई सीधे सीधे यहाँ पर जो इंडिकेशन है ग्रहों की ओर से वो यही है कि आपको ये अच्छा परिणाम देने के लिए तो बैठे हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन साथ में शर्त ये है कि आपको अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। ये नहीं है कि घंटा 2 घंटा पढ़ाई पर ध्यान दिया और उसके बाद आप इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाएं कि भाई मैंने तो सब कुछ, तैयारी मेरी तो पूरी है। पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा। रिजल्ट फिर आपको देने के लिए, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए ग्रह आपके लिए तैयार बैठे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक शत्रु विरोधियों का प्रश्न है वो पूरी तरह से शांत रहेंगे, विशेष रूप से 16 तारीख तक। 16 जो आने वाला जो 16 है ये, उस तारीख तक, तो यानी कि 16 तारीख तक तो आपको विरोधी परेशान नहीं कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उपाय आप क्या करें कि ताकि आपकी ये सारी जो समस्याएं, भाग्य का भी जो कमी है भाग्य में, वो आपकी पूरी हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको गणपति जी की प्रतिमा पर दुर्वा चढ़ानी है। दुर्वा का 21 दुर्वा लेके उनका एक बंच बना लीजिए, एक बंडल, और उसको ऊपर से एक सार कर लीजिए, छोटी बड़ी दुर्वा ना हो, और उसको बांध करके गणपति जी के दाहिने कंधे पर आपको रखना है। और उसी के साथ साथ वहीं पर बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती आप करें। तो ये करेंगे तो आपके काफ़ी कष्ट दूर होंगे। प्रिय साथियों, जहाँ तक फैमिली का सवाल है कि फैमिली के साथ रिलेशन कैसे रहने चाहिए, तो फैमिली के साथ रिलेशन भी अगर अच्छे रखना चाहते हैं तो किसी नीडी पर्सन को वस्त्रों की आवश्यकता है तो वस्त्र दे दें, जूतों की आवश्यकता है जूते दे दें, भोजन की आवश्यकता है तो उसको भोजन करा दें। उससे आपके घर परिवार के सदस्यों के रिलेशन बेहतर होंगे। आगे बात करेंगे जो कुंभ राशि के जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि यूँ तो शनि देव का मैं आगे भी आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण किया हुआ है आपके चार्ट में शनि देव ने, लेकिन अब क्योंकि 29 जून से जो ये वक्री हो गए हैं, उल्टी चाल चलना आरंभ हो गए हैं, तो अब इनके थोड़े से जो रिजल्ट्स हैं उनमें कुछ जो है कमी मिलेगी। विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करते हैं, आज के दिन आप सूर्य देव को अर्घ्य देना है और आज ही के दिन आप गुड़ गाय माता को खिलाएं, रोटी पर रख करके खिलाएं गुड़, तो आपके सूर्य मजबूत होंगे और इससे आपके वैवाहिक संबंध भी बेहतर और मजबूत होंगे। दूसरी ओर प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, बाकी तो और दूसरे क्षेत्रों में तो सब कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य तौर पे मिलता रहेगा और थोड़े घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी वाणी के कारण थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा साथियों, ताकि कोई आपस में अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना होने पाए। दूसरा, सुखों में कुछ थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा सुखों का लाभ नहीं ले पाएंगे आज के दिन, थोड़ी दौड़ भाग अधिक रह सकती है आपके लिए, तो इस करके थोड़ा सुखों से वंचित भी रह सकते हैं। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छा आज लाभ लेने वाले हैं और अपनी पढ़ाई उनकी बेहतर तरीके से होने वाली है, उससे संबंधित अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की स्थिति भी बेहतर हो, धन का आगमन बेहतर हो, तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो आपका अपने आप स्वतः ही भाग्य भी प्रबल होगा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें आप, और एक विष्णु सहस्त्र नाम का, ये 2 काम करें, देखिए आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो मीन राशि के जातक हैं अंत में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो नेगेटिव थॉट जिसको हम कहेंगे, नेगेटिव थॉट क्या होते हैं, हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं व्यक्ति को, और उनसे उन नेगेटिव थॉट्स अगर आपके ऊपर हावी होते हैं और उन्हीं के आधार पर अगर आप कोई एक्शन लेते हैं
तो उन एक्शन का भी नुकसान आपको सीधे सीधे होता है। तो यहाँ पर क्योंकि राहु बैठे हैं लगन भाव में, तो राहु जो है वो ऐसे ही प्लेनेट है, तो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल करके जाने वाले हैं, ये इस तरीके का व्यक्ति की बुद्धि करते हैं। तो आपको भी थोड़ा इन चीज़ों से सजग रहना है, बजाय इसके कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाएं, आप सीधे सीधे चलने की कोशिश करें। हमारा जो कहने का भाव है वो आप समझ गए होंगे। वैवाहिक जीवन में भी कोई अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई टकराव या कोई चतुराई बिल्कुल ना करें, अन्यथा ये विवाद और बढ़ेगा और आपके वैवाहिक जीवन और अधिक डिस्टर्ब होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, पराक्रम में तो आपके अभूतपूर्व वृद्धि है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत आप करेंगे, कर रहे हैं मेहनत अभी, और ये आगे आगे आपका अभी काफ़ी समय तक मेहनत पर आपका विश्वास बना रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त करते रहेंगे और भाग्य भी आप अपना प्रबल करेंगे अपने मेहनत और परिश्रम से। भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। साथियों, दूसरी बात ये भी है कि जो आपके शत्रु हैं उनको कैसे शांत रखना है, कैसे उनको मैनेज करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसकी भी पूरी अच्छी संभावना है। तो आज के दिन प्रिय साथियों, आपको यही करना है कि एक तो आप प्रातःकाल सूर्यदेव को जल तो दें ही दें, तांबे के कलश से एक चुटकी रोली मिला करके, और एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये आप जरूर कर लें। तो ये एक माला या 3 माला इस मंत्र की करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा उसका लाभ भी मिलेगा और शत्रु भी शांत होंगे, विरोधी भी शांत होंगे। और अगर कोई कर्ज वगैरह आपने लिया हुआ है तो, या किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, तो वो भी आप आसानी से उसको वापस मोड़ सकते हैं। और अगर आपसे कोई कर्जा मांगने आता है या उधार मांगने आता है तो बिल्कुल ना दें, अन्यथा वो पैसे आपके पास वापस नहीं आएंगे। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो आज के दिन आप प्रातःकाल उठ करके ना बाजरा पक्षियों को खिलाएं। सबसे उत्तम उपाय ये है आपके लिए, बाजरा पक्षियों को खिलाना है, नंबर 1। दूसरा, गणपति जी की पूजा अवश्य करें। और गणपति जी की पूजा करने के लिए आपको ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, बस ये मंत्र का जाप 108 बार कर लीजिए, सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो ये था प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल 14 जुलाई 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है, जैसा कि हम अपेक्षा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा जाने वाला है, साथ में उपाय भी आपको दिए। अगर उन उपायों को भी आप करेंगे तो और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे अपने जीवन में आज के दिन। लेकिन अब इसी के साथ साथियों अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।